नमस्कार मित्रों। बंधुओं, आज हम आपको कुछ एल्गी से संबंधित जानकारी देने का प्रयास करेंगे। तो अभी तक आपको हम पेड़ पौधों के बारे में बता रहे थे, लेकिन अब हम आपको कुछ शिक्षण सामग्री भी उपलब्ध कराने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे हम आज डिस्कस करने वाले हैं एल्गी के बारे में। एल्गी को हम शैवाल कहते हैं, जो कि क्या होता है, लगभग हर हैबिटेट में मिलता है, खासकर पानी में। हम उस पर आज चर्चा करने वाले हैं। आइए, तो हमने पहले एल्गी का परिचय देख रहे हैं कि एल्गी, जिसको हम शैवाल कहते हैं, ये क्या है, ऑटोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक का मतलब इसका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो क्या है, ऑटोट्रॉफिक है। दैट मीन्स कि अपना भोजन ये स्वयं बनाता है। दूसरी बात इसमें है कि अगर भोजन बनाएगा तो किससे भोजन बनाएगा। तो हम बात कर रहे हैं कि भोजन बनाने वाले ऑर्गन जो हैं उनको हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। तो इसके पास क्या है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। इसलिए आपने क्या लिखा कि ऑटोट्रॉफिक और क्लोरोफिल बेयरिंग प्लांट्स हैं। नेक्स्ट स्टेप पे हम देखते हैं कि ये बहुत ही सिंपल होते हैं। सिंपल का मतलब इनमें कोई रूट, स्टेम, लीफ जैसा स्ट्रक्चर नहीं देखने को मिलता है, इसलिए इसको हम थैलोइड बोलते हैं। ठीक है, तो हमने देखा ये सिंपल है, थैलोइड है, मतलब नो ट्रू रूट, स्टेम एंड लीफ आर प्रेजेंट। यहाँ पे किसी प्रकार का रूट, स्टेम और लीफ नहीं पाया जाता। आगे हम बात करते हैं कि इसमें जायगोट फॉर्म होता है, यानी कि जब आप देखेंगे कि मेल और फीमेल गीमीट का फ्यूजन होगा तो जब बनता है जायगोट। और जायगोट क्या है कि आगे स्पोर डिवीजन करेगा और डिवीजन के बाद में स्पोर बनाएगा। यहाँ पे फिर से यानी कि एम्ब्रियो का फॉर्मेशन नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे हमने लिखा नॉन एम्ब्रियोफाइटा, मतलब कि इसमें जायगोट बनेंगे लेकिन एम्ब्रियो नहीं बनेंगे। एल्गी के आगे जब हम पढ़ेंगे, ब्रायोफाइट पढ़ेंगे, टेरिडोफाइट पढ़ेंगे, तो उसमें एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है ब्रायोफाइटा से, तो उसको वहाँ से हम एम्ब्रियोफाइटा की बात करते हैं। लेकिन एल्गी में यहाँ पे एम्ब्रियो नहीं है। आगे बात करते हैं तो ये क्या है, लार्जली एक्वेटिक होते हैं। ज़्यादातर जो ये है ये एक्वेटिक कंडीशंस में पाए जाते हैं, जो यहाँ पे आपको एक्वेटिक दिखेगा। आगे हम बात करेंगे कुछ हैबिटेट्स ऑफ एल्गी। एल्गी के हैबिटेट्स के बारे में बात करेंगे आपसे कि कहाँ कहाँ ये हमारा एल्गी पाया जाता है। तो हमने देखा कि लार्जली एक्वेटिक होते हैं, ज़्यादातर ये क्या होते हैं, एक्वेटिक कंडीशंस में होते हैं। बोथ फ्रेश एंड मैरीन, यानी कि आपको फ्रेश वाटर में भी मिलेगा और साथ ही साथ मैरीन वाटर बॉडी में मिलेगा। फ्रेश वाटर और मैरीन वाटर के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ। फ्रेश वाटर को हम ऐसे पानी को कहते हैं जो नदी, तालाब, झरने, पोखरे इत्यादि जगहों पे पानी है, उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रेश वाटर। जबकि मैरीन वाटर हम बोलते हैं समुद्री जल को। एक वाटर और होता है जिसको हम ब्रेकिश वाटर कहते हैं। तो ब्रेकिश वाटर जो है समुद्र और नदी जहाँ मिलती है आपस में, उस जगह पे ना बहुत ज़्यादा नमकीन पानी होता है, ना ही फ्रेश होता है, ऐसे पानी को हम ब्रेकिश वाटर कहते हैं। तो उसका भी हम जिक्र आगे करेंगे। नेक्स्ट स्टेप पे देखते हैं कि ऑन मॉइस्ट सॉइल, स्टोन एंड वुड्स पे भी पाया जाता है, यानी एक्वेटिक कंडीशन में पाई जाती है पानी में भी, और नम सॉइल में भी हमको एल्गी देखने को मिल जाती है। कुछ लकड़ी है जो नम लकड़ी है, उसमें भी ये हमको देखने को मिलती है। साथ ही साथ क्या है कि ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप भी शो करती है। किसके साथ शो करती है, तो ये फंजाई के साथ भी शो करती है, और इसके अलावा कुछ और प्लांट्स हैं उनमें भी ये देखने को मिलता है। आगे हम बात करते हैं कि इसका जो रिलेशनशिप है वो एनिमल्स के साथ में भी है। एक एनिमल्स है स्लॉथ वियर, जिसको हम बोलते हैं। ये एनिमल क्या है, स्लॉथ वियर सामान्यतः, और इसमें भी एल्गी देखने को मिलती है। आप ये देख रहे हैं फॉर्म्स एंड साइज ऑफ एल्गी। ये भी बहुत ही ज़्यादा वेरिएबल है। वेरिएबल का मतलब ये कि इससे कोई एक निश्चित फॉर्म में नहीं है, कई सारे फॉर्म हमको इसके देखने को मिलते हैं। तो हम यहाँ देखने का प्रयास करते हैं कौन सा फॉर्म है, किस फॉर्म में पाई जाती है। तो हमारी एल्गी देखते हैं यूनिसेलुलर है, कॉलोनियल है, फिलामेंटस है, और साथ ही साथ मैसिव प्लांट बॉडी भी देखने को मिलती है। हम बात करते हैं यूनिसेलुलर। तो यूनिसेलुलर में दो कंडीशंस हैं, एक क्लेमाइडोमोनास, दूसरा आपका क्लोरेला। क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला ये अब इस समय कहाँ है, ये इसको इस टाइम प्रोटिस्टा में प्लेस कर दिया गया। पहले ये क्या था, हम इसको एल्गी में पढ़ते हैं। देखते हैं जो क्लोरेला है ये बहुत ही चर्चित है, बहुत ही फेवरेट है, बहुत ही फेमस है, और इसको हम स्पेस एल्गी कहते हैं। क्या बोलते हैं, स्पेस एल्गी कहते हैं। और क्यों कहते हैं, चूंकि स्पेस का मतलब अंतरिक्ष, जो यहाँ से अंतरिक्ष यात्री जाते हैं, स्पेस में जाते हैं, उनके फूड का एक अच्छा सोर्स माना जाता है क्लोरेला को, इसलिए हम इसको स्पेस एल्गा कहते हैं।
और इसमें रिच इन प्रोटीन, इसमें प्रोटीन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, रिच होती है। साथ ही साथ ये क्या है, यूज्ड बाई स्पेस ट्रेवलर, जो मैंने बात करी अभी, और इसको अभी कहाँ कर दिया गया है, प्रोटिस्टा। नेक्स्ट स्टेप है कॉलोनियल एल्गी। कॉलोनियल एल्गी आप सारे लोग सुने होंगे, जानते होंगे। अगर आप एनसीईआरटी फॉलो करते हैं 11th की एनसीईआरटी, तो उसमें ये डायग्राम बना हुआ है और वॉलवॉक्स इसका जो है एग्जाम्पल लिखा हुआ है। तो वॉलवॉक्स एक कॉलोनियल एल्गी है, सिनोवियल एल्गी है, और ये मोटाइल है, इसमें फ्लैजिला लगे हुए हैं, और ये आपका इस तरीके से एल्गी दिखाई देता है। नेक्स्ट स्टेप है फिलामेंट्स। फिलामेंट्स की अगर हम बात करते हैं तो इसमें फिलामेंटस एल्गी की बात करते हैं तो इसमें इलोथ्रिक्स और स्पायरोगायरा। फिलामेंट का अर्थ क्या है, फिलामेंट का अर्थ है तंतु। तंतु का मतलब है कोई रेसादार, कोई धागे की तरह संरचना, उसको हम बोलते हैं क्या, फिलामेंटस एल्गी। और ये एल्गी आपको यूलोथ्रिक्स और स्पायरोगायरा अक्सर कहीं भी पानी अगर लॉक्ड है, कहीं पानी रुका हुआ है, जमा हुआ है, तो वहाँ आपको देखने को बहुत ही आसानी से मिल जाता है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं इसका मैसिव प्लांट बॉडी की। मैसिव प्लांट बॉडी मतलब ऐसी प्लांट बॉडी की हम बात करेंगे जो बहुत ही बड़े आकार के, ह्यूज आकार के हैं। ठीक है, तो ऐसे मैसिव प्लांट बॉडी जो समुद्र में है, और समुद्र में चूंकि बहुत एरिया भी है, और वहाँ पे आपको पता है, अगर आगे हम चर्चा करेंगे कि फ्रेश वाटर, मैरीन वाटर, और यानी कि क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी की बात करेंगे तो और डिटेल्स में बात करेंगे। बट यहाँ पे हम देखते हैं मैसिव का अर्थ है ढेर सारा, यानी कि ह्यूज अमाउंट में, इसका बॉडी मास ज़्यादा हो, बड़ा हो, उसको हम मैसिव प्लांट बॉडी कहते हैं। और इसमें क्या है, इसकी हाइट जो है लगभग 100 मीटर तक जाती है। और इसके अलावा इसका एग्जाम्पल जो है ये ब्राउन एल्गी का एग्जाम्पल है, जिसको केल्प कहते हैं। तो इस प्रकार से आपने यहाँ पे आज अध्ययन किया एल्गी के दो बिंदुओं को। पहला कि हमारी एल्गी कहाँ पाई जाती है, थोड़ा जर्नल कैरेक्टर्स, और थोड़ा सा उसके जो है हैबिटाट्स के बारे में। दूसरा हमने देखा कि फॉर्म्स एंड साइज। साइज पे थोड़ी चर्चा अभी और बाकी है, हम आगे करेंगे। आपको अगर ये वीडियो समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। बहुत बहुत